श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके घर में धन संपदा विभव की अपार वृद्धि करे, यही मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, इस दीपावली के दिन शाम के समय पर, शाम के जब 7:30 बज जाएं, उसके बाद में आपको अपने घर की चौखट पर 2 लक्ष्मी दीपक और 2 कमल गट्टों वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, साल में सिर्फ एक रात्रि वो होती है जिस दिन आपको ये 2 लक्ष्मी दीपक अपने घर की चौखट पर जलाने होते हैं। आपके घर में जीवन में कभी भी धन संपदा विभव की कमी नहीं रहेगी। उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहेगा। आपके घर में धन की आवक कभी रुकेगी नहीं, कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता। आपका व्यापार या कोई दुकान है जो घाटे में चल रही है, एक बार करके देखिएगा, वो भी चल पड़ेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको दीपावली की रात करने ही करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 लक्ष्मी दीपक और 2 कमल गट्टों का उपाय करना होता है। देखिए, काफी सारे लोग इस बात से कंफ्यूजन में है कि भैया दीपावली के दिन जो लक्ष्मी पूजन है वो किस दिन करना है, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व इस वाले उपाय का लक्ष्मी पूजन से भी है ना। आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपने लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को किया है, ये चीज का ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2024 के दिन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वाला उपाय 1 नवंबर को शाम के समय पर करना है, ठीक है। और अगर आप लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर के दिन कर रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद में आपको ये उपाय करना है, ठीक है। 1 नवंबर के दिन ही आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक किसके होंगे? दोनों दीपक होंगे गोल बाती के। इस चीज का ध्यान रखना। और दोनों के ही अंदर भरा जाएगा घी, ठीक है। इसके भी अंदर घी, इसके भी अंदर घी। दोनों दीपक आपको गोल बाती के बनाने हैं। अब चाहे आप आटे के बना लो, चाहे मिट्टी के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर घी भरोगे, गोल बाती लगाओगे। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरीके से 2 कमल गट्टे लेना। जब आपकी लक्ष्मी पूजन का समय हो जाए, उस लक्ष्मी पूजन कर लें, उसके पश्चात आपको शाम के जो 7:30 बज जाए, उसके बाद में आपके घर का जो मेन दरवाजा है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका घर का मेन दरवाजा है, उस मेन दरवाजे पर आपको ये दोनों दीपक लगाने हैं। लगाना कैसे है वो चीज ध्यान दीजिएगा। पहला जो दीपक होगा वो आपको घर के बाहर आना है, घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके तरफ मुख करके बैठना है। पहला दीपक आपको सीधे हाथ वाले की तरफ, यानी कि इधर की तरफ, जब आप गेट के बाहर होगे तो इधर की तरफ में आएगा। पहला दीपक आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक दीपक यहां पे लगा देना है, ठीक है। और जो दूसरा दीपक होगा उसे इस साइड में आपको लगाना है, लेकिन आपको चौखट से थोड़ी सी दूर की तरफ में लगाना है, जिससे कि किसी की ठोकर ना पड़े, जिससे कि किसी का कोई मतलब ये गिर ना जाए, ये खंडित नहीं हो सके तो ये जितनी ज्यादा देर तक जले उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा। ये 2 दीपक आपके घर की पूरी धन संपदा वैभव, साथ ही साथ व्यापारिक स्थिति को सुधार देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसमें आपको माता लक्ष्मी जी की आरती करनी होती है। ये जो दीपावली की रात होती है ना, आप चाहे लक्ष्मी पूजन कितना भी कर लो, उसमें दीपक लगा दिया, अखंड दीपक लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो विष्णु पुराण के कार्तिक खंड के अंदर वर्णित है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके पास में जो भी कोई एक चांदी की कटोरी मिल जाए, है ना, कोशिश करना चांदी की कटोरी मिल जाए। और अगर चांदी की कटोरी ना मिले, उस केस में आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। किसका? आटे का दीपक। थोड़ा सा मोटा दीपक आपको तैयार करना है, या तो चांदी का या फिर आटे का दीपक तैयार करना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 से 4 टुकड़े कपूर के, ठीक है। 3 से 4 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं। और जब भी आप मां लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, चाहे आप 31 को या 1 को, ठीक है, 1 तारीख 1 नवंबर को लक्ष्मी जी का पूजन, जब आप आरती वारती करने के पश्चात खड़े हो जाएंगे, उसके बाद उसी वाले आटे के दीपक में कपूर को रख करके, जला करके, और उससे आपको माता लक्ष्मी जी की आरती कपूर के दीपक के साथ दीपावली की रात जिस घर का कोई एक सदस्य भी कर देता है ना, मां लक्ष्मी जी सदैव उस घर के में विराजमान हो जाती हैं। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कि बेशक मां लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के साथ बैकुंठ में विराजमान रहेंगी, लेकिन एक अंश सदैव उस घर में विराजित रहेगा।
बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपको लक्ष्मी पूजन के दौरान करना है। अगर आपने लक्ष्मी पूजन 31 को कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर आप 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तब आपको ये 2 दीपक वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। घर में धन, संपदा, वैभव, परिवार में अगर क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, काफी दुख में जीवन, कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो अपने घर पर जब भी लक्ष्मी पूजन होगा उस समय पर आपको ये वाले 2 दीपक अलग से तैयार करने हैं। अब इन दोनों दीपकों का क्या क्रम है, इसमें से एक के अंदर आप भरोगे घी और एक के अंदर भरोगे आप सरसों का तेल। सरसों का तेल इस तरीके से आपको भर लेना है। और दोनों के अंदर कौन सी बाती लगाओगे, लंबी बाती, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है। दोनों दीपक तैयार कर लिए। इन दोनों दीपकों को आपको लक्ष्मी जी के पास में रखना है। रखने का भी तरीका, जो लक्ष्मी जी का सीधा हाथ है, राइट हैंड साइड, इस तरफ में आपको रखना होगा घी का दीपक, ठीक है, घी का। और जो लेफ्ट हैंड साइड है लक्ष्मी जी का, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, उधर रखना होगा तेल वाला दीपक। दोनों को अपनी कामना कह के यहां पर रख दीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी जरूर होगी। यहां तक कहा गया गुरुदेव ने कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को आंखों से संबंधित कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो ये जो घी का दीपक होता है ना, इसके ऊपर कोई एक प्लेट आप लगा दीजिएगा। प्लेट लगाओगे तो उसके ऊपर एक कालोच इकट्ठा होगी। उसी कालोच का काजल बना करके आंखों में लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आंखों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये सबसे सुंदर उपाय जो आपको करना ही करना है। गुरुदेव ने नहीं कहा कि आपको किस लिए करना है, लेकिन चाहे आप कोई उपाय करो या मत करो, ये चौथे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है। ना सिर्फ आपके बच्चों के लिए बल, बुद्धि, विद्या, धन के लिए होगा, आपके घर में धन, संपदा, वैभव के लिए होगा, व्यापार में उन्नति के लिए होगा, बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करने के लिए होगा। करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 3 तरीके के दीपक तैयार करने हैं, जिसमें से एक होगा गोल बाती का, इस तरीके से, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है, और 2 होंगे लंबी बाती के, इस तरीके से। इन दोनों के भी अंदर आपको भरना होगा घी। एक गोल बाती का, 2 लंबी बाती के, ठीक है। ये जो तीनों दीपक है अभी आपको प्रज्वलित नहीं करने हैं। जब दीपावली की रात, चाहे आप 31 अक्टूबर को कर लो या फिर 1 नवंबर को कर लो, 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने यह कहा कि अगर कोशिश हो सके तो रात को 11:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में इस उपाय को किया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा देर हो जाती है तब आप 8 से 9 बजे के बीच में इस उपाय को कीजिएगा। करना कैसे है, आपके घर के आसपास जो भी पेड़ मिले, जिसमें से 3 पेड़ बताए, एक बताया आंवले का, दूसरा बताया बेलपत्र का और तीसरा बताया पीपल का। जो भी आपके घर के आसपास में है या पास में है या घर में लगा हुआ है, वहां पर आपको ये उपाय करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है, चाहे किसी गमले में ही क्यों ना लगा हो, वहां पर जाना है। उस जगह पर जाकर के आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर एक दीपक इस तरीके से रखना है। सबसे पहले गणेश जी वाला दीपक, जो कि आपको गोल बाती का रखना है, ठीक है, गोल बाती का दीपक रखना। उसके बाद में इसी दीपक के अंदर आपको मात्र 1 कमल गट्टा लेना है और उस 1 कमल गट्टे को इसी के अंदर डाल देना है। आपको 3 कमल गट्टों की भी जरूरत होगी। 1 कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना है ना। यहां पर आपको भगवान गणेश, अपनी कुलदेवी और अपनी जो भी कामना है बच्चों के लिए, बल, बुद्धि, विद्या के लिए, उसकी कामना करके इस वाले दीपक को उसी पेड़ की जड़ों के पास में आपको समर्पित कर देना है। तो पहला दीपक आप पर करोगे वो करोगे भगवान गणेश के नाम से। उसके बाद में आपको दूसरा दीपक लगाने का एक तरीका अलग होता है। जो दूसरा दीपक होगा उसके अंदर भी आपको 1 कमल गट्टा डालना है, लेकिन अब जो दूसरा दीपक होगा वो लंबी बाती का होगा। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अभी बत्ती का जो मुख है वो है इधर की तरफ। जब आप दूसरे नंबर का दीपक लगा रहे होगे तो बत्ती का जो मुख होगा वो रहेगा आपकी तरफ। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे करके, जैसे आपने हथेली में लिया हुआ है ना, तो इस तरीके से बत्ती का मुख रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई ना दे, ठीक है। इधर की तरफ में बत्ती का मुख रहने वाला है, आपकी तरफ। मां लक्ष्मी जी का ध्यान करना। यहां पर आपको दूसरे नंबर के दीपक पे मां लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, अपनी कुलदेवी का स्मरण करना है और अपनी धन संपदा वैभव की कामना करके जब आप इसे बेलपत्र पेड़ के नीचे की तरफ में रखोगे, तो पहले तो जब आपने हथेली पर लिया था ये आपकी तरफ थी बत्ती, जब आप इसे नीचे रखोगे तब इसकी बत्ती का मुख आपको इस पेड़ की तरफ में कर देना है, घुमा देना है
है ना, ये होगा मां लक्ष्मी जी के लिए। उसके बाद में जब आप तीसरे नंबर का दीपक रखोगे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ना, तो उसको भी रखने का एक क्रम है। तीसरा जो दीपक होगा वो होगा मैया सरस्वती के लिए। किनके लिए? सरस्वती के लिए, जो कि आपके परिवार के बच्चों के लिए, बल बुद्धि विद्या के लिए। ठीक है, उस समय पर बत्ती का जो मुख रहेगा वो पेड़ की तरफ रहेगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इस तरीके से पेड़ की तरफ ही रहेगा। कुल देवी माता सरस्वती का ध्यान करते हुए अपनी कामना को बोल करके जब आप इसे नीचे की तरफ में रखेंगे, इसे घुमा दोगे, इसकी बत्ती का मुख जो होगा वो आपको अपनी तरफ करके नीचे रख देना है। ये होगा मैया सरस्वती जी के लिए। पूज्य गुरु जी ने कहा, दीपावली की रात जब आप इन तीनों दीपकों को रख करके अपने घर की तरफ वापस आओगे, पीछे पलट करके मत देखिएगा, तीनों के अंदर एक एक कमल गट्टा जरूर डालिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।